हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी बात का आप मुझे देख रहे हैं, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे प्यारे से चैनल प्रभास एकेडमी में। नए वर्ष की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आप फले फूले, खूब तरक्की करें और आपकी ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ आएँ। देखिए, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जो हमारी एक्सरसाइज है उसका जो पिछला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड था, वो हमने सॉल्व करवाया था। उसके जो पार्ट्स थे वो सारे सॉल्व करवाए थे। उसके बाद ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चल रहा है, उसकी पूरी सीरीज चल रही है। उसमें एक्सरसाइज 3.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, आपने जिसने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। इसमें देखिए, ये उसका थर्ड क्वेश्चन है और इसमें आप देखिए क्या करना है। जिस तरीके से हमने उसमें किया था उसी तरीके से हमें इसमें भी करना है। मतलब हमें बताना है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमें बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। उसमें हमें तीन चीज़ें बतानी थी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बट इसमें हमें क्या बताना है, सिर्फ दो ही चीज़ बतानी है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इट मीन्स जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है इनका जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इट मींस इनका जो रेशियो है, ये आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स लिखी है, बट ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स। तो इनकी जो रेशियो आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग इनको हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद जो इनका सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन होगा, उसके बेस पे हम क्या बताएंगे, इनका जो आंसर है, मतलब जो फाइनल रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, एज look at here, this is our first equation, first question, 3x plus 2y is equal to 5 and second equation is 2x plus 3y is equal to 7। as we know, इसको देखिए हम यहाँ पे कर देते हैं। इसमें a1 क्या है, 3 है एंड b1 क्या है, 2 है एंड c1 क्या है, ये आपका इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा -5। एंड सेम है इसमें करेंगे हम, आपका a2 क्या है, a2 आपका 2 है, b2 आपका -3 है एंड जो आपका c2 होगा वो आपका क्या होगा, इस समय इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। इस तरीके से आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये चीजें आपको मिल जाएंगी। एंड नाउ हम इसको कंपेयर करेंगे इन रेशियोज के अकॉर्डिंग, a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2। here a1 upon a2 it means 3/2 and b1 upon b2 ये आपका a1 upon a2 एंड ये आपका b1 upon b2 2/3 एंड ये आपका c1 upon c2 -5 upon -7, -7 कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या होगा 5 upon 7। Look at here, ये आपका a1 upon a2 मतलब 3/2 एंड b1 upon b2 2/3 2/-3। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल नहीं है। a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। जब ये सिचुएशन बनती है हमारी समीकरण में, आपका जो उनका रेशियो कंपेयर किया जाता है, वहां a1 upon a2 b1 upon b2 इक्वल नहीं होता है, देन इसमें क्या सिचुएशन होती है, इस तरीके की सिचुएशन होती है हमारी यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इसमें क्या होता है, जो लाइन फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन form
इंटरसेक्टिंग लाइन hence they have unique solution. यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है यूनिक सॉल्यूशन। डिफरेंट, जहां पे यूनिक सॉल्यूशन होता है इट मींस एनी टाइप ऑफ इक्वेशन जिसमें सॉल्यूशन होता है वो क्या होती है आपकी कंसिस्टेंट। हेल्स गिवन पेयर ऑफ यूनिक इक्वेशन will consistent। देखिए ये आपका जो सिचुएशन होती है आपकी तीन तरह की सिचुएशन बनती है जिसमें होता है सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन या फिर पैरेलल लाइन होती है उसमें क्या होता है नो सॉल्यूशन। इसके अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है, ये हमारी क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसी सिचुएशन बनती है दैट द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइन एंड व्हेनेवर द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइन देन इट हैव यूनिक सॉल्यूशन। Whenever the equations have solution, they are known as consistent solution. It means or consistent equations. And otherwise, whenever they are not having any solution, it means the result have no solution. That it is known it is inconsistent equation. इसी तरीके से ये consistent है आपकी क्योंकि इसके solution है. Almost इसका unique solution है but it have solution. लाइक दैट ये देखिए आपका ये सॉल्यूशन है इस तरीके से। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x + 2y = 5 2x - 3y = 7 और ये आपका a1 a1 c1 a2 b2 c2 और ये आपका a1/a2 जो रेशियोज कंपेयर किया गया है और उसके बाद उसका जो रिजल्ट निकला है वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस तरीके से तो हमें क्या मिला है कि इसका जो ये होगा इसकी जो इक्वेशंस होगी वो क्या करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करेंगे एंड ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करेंगे तब क्या होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होने के बाद ये क्या निकलेगा कंसिस्टेंट होगा। देखिए इसका हम ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बता सकते हैं। इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए हमने पहले जो पहला क्वेश्चन है उसका हमने सॉल्यूशन बता दिया आपको। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है 2x - 3y = 8 and 4x - 6y = 9। ये आपकी प्रॉब्लम बनती है। इस प्रॉब्लम के लिए आप इसको उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है उस तरीके से इसको रखेंगे तो इसी में हो जाएगा आपका a1 = 2x मतलब इट मींस सॉरी 2 b1 = and c1 then d1 = -3 देखिए और c1 = -8। माइनस इसलिए होगा क्योंकि आपका जो 8 है ये मतलब एक्सचेंज होकर इस साइड आ जाएगा। अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ax + by + c = 0 तो ये +c इस साइड आ जाएगा तो ये आपका प्लस में है तो इस साइड क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो तब आपका क्या है b -3 and c = -8। आंसर इज सेकंड इक्वेशन a2 4 b2 -6 and c2 is equal to -9। डियर फ्रेंड्स लाइक जिस तरीके से मैं पहला क्वेश्चन किया उस तरीके से हम इसको भी करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों रेशियोज को a1/a2। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 क्या होगा 2/4 इट मींस 1/2 b1/b2 -3/-6 इट मींस 1/2 and c1/c2 -8/-9 माइनस का हो जाएगा 8/9 आपका रिमेन रहेगा। दैट 8/9 आपका रिमेन है
यहाँ पर देखिए आपकी सिचुएशन क्या होगी, 1/2 1/2 एंड a/9। इट मीन्स a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ये आपकी सिचुएशन बनी है। इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसमें हम इसको देखिए आप उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन में लिखा है सेम टू सेम आपको वही सब कुछ लिखना है। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे, a1 upon a2 b1 upon is equal to b1 upon b2। ये देखिए आपका ये और ये इक्वल है एंड ये इसका जो थर्ड है जो c1 upon c2 उसके रेशियो इसके इक्वल नहीं है। देन इसकी सिचुएशन क्या बनेगी, इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन drawn parallel line so it has no solution। Hence pair of linear equations is inconsistent। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, सॉरी, ये आपका जिस तरीके से सेकंड क्वेश्चन है 2x - 3y = 8 4x - 6y = 9, इसको आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 स्टैंडर्ड फॉर्म के तरीके से आपने जो पहले इक्वेशन है उसमें से आपने a1 b1 c1 का उस जो x y कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उनको निकाला और a2 b2 c2 इस तरीके से सेकंड इक्वेशन में से हमने उनको निकाला एंड उनको जो उनका जो रेशियो है उसको हमने कंपेयर किया। आफ्टर दैट हमें क्या मिला, 1/2 1/2 एंड 8/9। 1/2 1/2 क्या है, इक्वल है, यानी a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। ये c1 upon c2 के इक्वल नहीं है। इस तरीके की जब सिचुएशन बनती है तो वो सिचुएशन कहाँ बनती है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। देन पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है तो उसमें क्या होता है, हमारा नो सॉल्यूशन होता है। और जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है जिस किसी प्रॉब्लम में इस तरह की जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होते हैं उसमें हमें रेशियोज कंपेयर करने पे जब हमें पैरेलल लाइंस मिलती है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, जब उस प्रॉब्लम का हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नोन एज इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस। देखिए ये आप चेक बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर फ्रेंड देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम है जिस तरीके से हमें तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी तरीके से देखिए हम इसको भी कर देते हैं। 3y2x + 5y3y = 7 and 9x - 10y = 40। डियर फ्रेंड्स इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आफ्टर दैट इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, थोड़ा यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, आपको देखने होगा, देखिए इधर पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपकी इक्वेशन है 3y2 x + 5/3y 5/3y = 7। ये क्या आपकी फ्रैक्शनल इक्वेशन है, इसको हम सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इनका एलसीएम लेके 2 और 3 का आपका एलसीएम 6 आ जाएगा एंड ये आपका 2 3 या 6 3 3 या 9 प्लस 3 2 या 6 2 5 या 10 = 7। ये आपका उससे चला जाएगा। देन व्हाट वी गेट 9x + 10y = 6 7 42। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। ये क्या होगी, हमारी पहली इक्वेशन होगी और ये हमारी दूसरी इक्वेशन। ध्यान दीजिए, देखिए ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कंपेयर कर देते हैं। आपका a1 क्या है 9, b1 10 एंड c1 क्या होता है 40 -40।
उसके बाद दूसरी इक्वेशन है A2 9 B2 -10 एंड C2 40, इट इज -40। ठीक है, ये 9x -10y इक्वल टू 14 है, ये 3y2x ये प्लस था, तो ये 9x + 10y इक्वल टू, देखिए वहां पे देख नहीं रहा था, इधर पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं A1 9 B1 10 एंड C1 -42, A2 9 B2 -10 एंड C2 -40। इस तरीके से देखिए ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इसका रेशियो आप कंपेयर करेंगे, देन A1/A2 9/9, ये आपका 1 हो जाएगा, मतलब 1/1, एंड B1/B2 ये आपका हो जाएगा 10/-10, यानी आपका -1 हो जाएगा, और C1/C2 -42/-40 ये आपका -3 हो जाएगा, ये सॉरी -3 ओनली 3 14 3 या 42, एंड ये आपका -1 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका 1 है, ये आपका -1 है, और ये आपका 3 है। इट मीन्स जो आपकी सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। लेकिन देखिए आपकी सिचुएशन क्या बनेगी, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, एंड इस तरह की सिचुएशन में आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इट मींस इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। देखिए आपका क्या होगा, ये आपकी सिचुएशन पहले इक्वेशन की तरह, पहले क्वेश्चन की तरह बनेगी, देन आपका इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो फिर ये कैसे होगी, कंसिस्टेंट। क्या होगा आपका, कंसिस्टेंट इक्वेशन, मतलब इसके आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो ये आपकी कंसिस्टेंट है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए हमने यहाँ से ये आपका क्वेश्चन था, सॉरी देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छे से, कि आपका क्वेश्चन था 3y2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 40। जो ये आपकी फ्रैक्शनल इक्वेशन थी, अलजेब्रिक थी है, लेकिन फ्रैक्शनल है, तो इसको हम सिंपल कर लेते हैं। इसको हमने सिंपल कन्वर्ट किया सिंपल इक्वेशन में, ये आपकी सिंपल इक्वेशन हो गई। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, इनके जो कोएफिशिएंट है वो अलग किए, उसके बाद हमने इनको कंपेयर किया। आफ्टर दैट कंपेयर करने के बाद इसकी ये सिचुएशन बनी, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस तरीके की सिचुएशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि सिर्फ एक हल होगा, एक ही आंसर होगा, और इसमें क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होता है, और इस तरीके की जब जिसमें भी सॉल्यूशन हमें मिलता है वो क्या होता है, आपका कंसिस्टेंट होता है। डिफरेंस इतना आपको मतलब ज़्यादातर इस बात पे गौर करना है कि अगर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, इफ यू गेट आंसर, इफ यू गेट सॉल्यूशन, देन इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। देखिए अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, सॉरी तीसरा हो गया, चौथा करते हैं। देखिए डिफरेंस हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। ये चौथे क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। ये आपकी पहली इक्वेशन है और ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। इसके हम कोएफिशिएंट निकाल के फिर हम उनको कंपेयर करेंगे। देन आपका A1 क्या है आपका 5x, सॉरी 5x नहीं आएगा, मतलब उससे 5 आएगा। A1 आपका 5 एंड B1 -3 एंड C1 आपका क्या है, ये 11 आपका इसका आएगा -11। A2 आपकी दूसरी इक्वेशन से आएगा -10 B2 +6 एंड C2 ये आपका -22, ये आपका +22 हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा +22 हो जाएगा।
ओके, देखिए इसको हम कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। कंपेयर करने पे क्या होता है, a1 अपॉन a2 5 अपॉन -10 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। b1 अपॉन b2 -3 अपॉन 6 इज इक्वल टू -1/2 एंड c1 अपॉन c2 -11 अपॉन 22 इट मीन्स -1/2। इसमें देखिए -1/2 एंड -1/2। इसमें क्या है, जो आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 क्या है, ये तीनों ही इक्वल है। क्या है आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस तरह की कंडीशन कब बनती है, जब जो लाइंस होती है वो कोइंसिडेंट होती है, मतलब एक लाइन है और उसके किसी दूसरी लाइन के जो कोऑर्डिनेट है वो उसी लाइन पर ही आ जाए, मतलब एक लाइन है उसके ऊपर ओवरलैप की दूसरी लाइन कर जाती है तो वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो इसमें क्या होगा, द गिवन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन फॉर्म कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसमें क्या होता है, मैनी सॉल्यूशंस इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशंस। तो ये इसका जो क्या होगा, जो आपका लीनियर इक्वेशन है वो आपकी कौन सी है, आपको सॉल्यूशन है ये कंसिस्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -20, इसके कोएफिशिएंट निकालने के बाद हमने इनको a1 b2 b1 b2 c1 c2 5 -3 -11 -10 6 22 इनको कंपेयर किया जाए रेशियोज को, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, जब हमने सबके जो वैल्यूज है उनको प्रोडक्ट किया, देन व्हाट वी गेट, जो तीनों आपके रेशियोज है वो इक्वल है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 बिकॉज़ वी गेट -1/2 -1/2 एंड -1/2, these all are equal। hence we know ये सिचुएशन कब बनती है, जब लाइंस होती है वो कोइंसिडेंट लाइंस होती है। इट मींस अगर कोई एक लाइन है और उसी के ऊपर कोई दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाती है, देन क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म होती है। तो जो कोइंसिडेंट लाइन फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब काफी सारे सॉल्यूशन, मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। और इस तरीके की मतलब कोई भी इक्वेशन जिसमें सॉल्यूशंस है उसका उसमें क्या होता है, कंसिस्टेंट होते हैं। वो इक्वेशन क्या होती है, कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है। देखिए आप बता लीजिए। ये फ्रेंड्स आपका ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखिए नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, फिफ्थ क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको जिस तरीके से चारों क्वेश्चन सॉल्व किए गए उसी तरीके से इसके कोएफिशिएंट निकाल लें और उसी तरीके से इसके कोएफिशिएंट निकालकर आप देखिए ये आपका क्वेश्चन है 4/3x + 2y = 8 2x + 3y = 12। इसमें आपको कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। देखिए सॉरी इधर हम लिख लेते हैं a1 या कॉम्प्लेक्स, इसको हम पहले सिंपल कर या आपकी इक्वेशन है इसे हम सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं। आपका ये 4/3x + 2y है, इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। इट मींस 4x + 3 × 6y अपॉन 3 इज इक्वल टू 8। तो ये क्या होगा, 8 3 × 24, इट मींस 4x + 6y इज इक्वल टू 24। ये आपकी इक्वेशन हो गई। आफ्टर दैट ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब देखिए इस इक्वेशन में a1 आपका क्या है 4, सॉरी b1 आपका क्या है 6 एंड c1 आपका क्या है -24 एंड a2 आपका क्या है 2, b2 आपका क्या है 3 एंड c2 आपका क्या है 12। -12 सॉरी
आपको -12 होगा। यहाँ पे देखिए हम इसको इसी तरीके से ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, रेशियो को कंपेयर करने के बाद क्या करते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू 4/2, इट मीन्स 2, मतलब रेशियो होगा आपका 2/1 एंड B1/B2 इसका आपका 6/3, इट मीन्स इसका क्या होगा 2/1 एंड C1/C2 इसमें आपका होगा -24/12 माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा 2/1। इस तरीके से देखिए ये भी आपका A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 तीनों आपकी एक है, मतलब सेम है, सिमिलर है, एक जैसी है। तो आपका जो आपकी सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी, आपकी कंडीशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब हमारी ये तीन चीजें एक सी होती हैं, तीनों रेशियो हमारे एक समान होते हैं, देन अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था उसमें बताया सिचुएशन क्या होगी, आपकी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, और कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। या फिर मेनी सॉल्यूशन या इनफिनिट सॉल्यूशन, और इस ये आपका क्या आ जाता है, मतलब कोई भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में अगर सॉल्यूशन होते हैं, मतलब सॉल्यूशन अगर होते हैं तो आपकी क्या सॉल्यूशन होती है, कंसिस्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं और उसमें आप यही पैटर्न लिखते हैं, आपका यही तरीका होता है, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपके किसी भी तरीके से एग्जामिनर जो भी चेक करने वाला होता है, कॉपी चेक करने वाला, आपके मार्क्स नहीं काटे जा सकते, मतलब एक सीक्वेंस में, क्योंकि एग्जाम में जो मार्क्स दिए जाते हैं वो एग्जाम में स्टेप मार्किंग की जाती है। तो स्टेप मार्किंग में आप उसको जितने अच्छे तरीके से समझा पाएंगे उतने तरीके से आपको उतने अच्छे नंबर दिए जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है, ये 4th 5th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए आपके इसमें जो भी हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन है उसमें हमने थ्योरी नहीं लिखी है आपको, लेकिन जो डायरेक्ट पॉइंटेड है वो आपको बता दिया है कि देखिए कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म होती है, मेनी सॉल्यूशन होते हैं और कंसिस्टेंट होता है। इसी को आप सीधा एक सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, एक लाइन में कि द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव फॉर्म कोइंसिडेंट लाइंस और इट हैव मेनी सॉल्यूशंस एंड इट हैव सॉल्यूशन, देन वी नो इट इज कंसिस्टेंट इक्वेशन। इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।